बिल्कुल जल्दी लग रही है, जल्दी। Oh, hi, रणवीर। What's up, buddy? What's up? Hi, आलिया, what's up? क्या बात है, दोनों एकदम अंगार लग रहे हैं भाई। बोले तो एकदम। आज मामा के लड़के साथ में लाई है। और ये इधर वाले दो, तुम लोग अपनी जीन्स में तशरीफ तो डलवा लेते। वाह, क्या बोल रहे हैं ये लोग? काय को तेरे भी इतना अंगार है? चिल करने का, चिल। कैसा बोली मैं? इसने आज ना पक्का एक्सपायर्ड बीड़ी पी ली है। सुन मेरी बात, कब से ये कर रही है? नीचे वाले होठ से पहले तो जर्दा बाहर निकाल। क्या बन के घूम रही है ये? कप्पू, मुझे अपने नेक्स्ट प्ले में रैपर का रोल मिला है। ना झूठ बोल रही है। वो खाने का रैप मिला होगा तेरे को। मैं बात कर रही है ना, बोलने दे। अरे छोड़ दे, हो तो सेब खाने को दिल कर रखा लो। अब उनके पास खाने का कमी नहीं है, क्यों बंडल लोग? चलो अभी चलो, शाम को नागे पेच मिलेंगे। और शर्मा, काय को इतना साइलेंट? बोल कुछ। अभी आलिया देखना, ये अभी भगवान की फोटो निकाल के 5-5 रुपए मांगेगी ये क्या भूत सवार हो गया तेरे पे? क्या भूत सवार? तुमको पता है मेरे दादाजी रैपर थे, और ये वाला जो स्टाइल है ना, वो सबसे पहले दादाजी ने दिया था रैपर्स को। भाई इसके दादा रैप कोई नहीं करते थे। इसके दादा की ना दादी से बनती नहीं थी। वो जब जाने लगी ना, कहती मेरी शादी वाली अंगूठी निकालो। अंगूठी फंस गई, उसने 2 उंगलियां निकाल ली। इसका दादा यूं हो गया फिर। तब से ऐसे ही बात करता था। झूठ बोल रही है शर्मा। मैं ना गली गर्ल हूँ, ओके? अपन गली गर्ल है, और मेरा रैप नहीं, अंगार है। अंगार नहीं, भंगार है बाबा। भंगार बोलो तो भंगार। एक दिन यही अंगार ना ज्वालामुखी बन के फटेगा। ओए, वो ज्वालामुखी नहीं होता, वो होती है एसिडिटी होती है, जो खाना ना खाने की वजह से होती। चल बाहर जा, लंगर लगा, शूटिंग का खाना खत्म हो गया। चलो रणवीर, आप ही समझाओ अपने दोस्त को कि रैप क्या होता है, प्लीज समझाओ इसे। क्योंकि जब मैं रैप करती हूँ ना, मेरे हर एक लाइन पे लोग बोलते हैं मस्का है, मस्का। अभी मस्का बोल रही है, थोड़ी देर बाद बोली पाव है, पाव है। अब उन ब्याज चिड़ा है क्या बुडू? बोलना। बुरी, ये ना टैलेंटेड लोगों का काम होता है। ये तो 5 रुपए का बंडाना लेके ये सब नहीं होता। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? पता है, मुझे 150 शोज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और हम गली गली में शोज करेंगे। मैं आपको बताऊं आलिया, वो आते ना, ये फोटो पे 6 लिखो तो जादू देखो, है ना? ये अपनी फोटो डालती है ऐसे, बोलती है 6 लिखो जादू देखो। लोग 6 लिखते हैं, उनके घर पहुंच जाते, कहती 6 लिखा ना, खाना खिलाना मेरे को। पता है, लोग मेरे रैप के दीवाने हैं। मैं जब भी रैप करती हूँ, पारी सारे लाइट्स का फोकस अच्छा, अपन करके दिखाओ। कुछ नहीं करती है, होगा। शाम को नकली बीड़ियां बेचती। मेरे से पूछो आप, कौन सा तेरे रैप के दीवाने हैं? लाइट फोकस, और पुलिस की गाड़ी की लाइट होती है। चल चल, सॉरी चल, बुरी सुना रैप जो आज करने आई तू। जा। Okay. ये सब हम कर लेंगे, तू मेन काम कर। जो ये क्या कर रही है? बीट उठाते हैं कप्पू। बीट उठा रही? मेरे को लगा था उल्टी हो रही। बीट उठा रही थी। हाँ, ये मेन काम इसका, बीट उठाने का। कबूतर खाने में जाती है, सभी यही सब करती है। अरे मैं उस बीट की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, खा मेरी कसम। मर जाएगा तू। क्या बात है, क्या आलिया के डायलॉग का सत्यानाश किया तुमने। दिल करता तेरे नाम का करवा चौथ रख के तोड़ दूं मैं 2 मिनट बाद। इतना भी कठोर मत बन कप्पू। काश किसी हाईवे पे एक दिन हम दोनों राजी हो जाए। तुम मेरे रणदीप हुडा, और हम तुम्हारे पटाखा गुड्डी हो जाए। हमारे 2 स्टेट्स की एक छोटी सी डियर जिंदगी हो जाए। तुम हमटी शर्मा, और हम हमटी शर्मा की दुल्हनिया बन जाए। काश मैं 5 सिंह तोमर हो जाऊं, तू मेरे ताऊ का बेटा हो जाए। तेरी गर्दन पे गोली मारूं मैं।
जो बंदर की पूंछ पकड़ के नाचती फिरती है? मैं भूरी हूँ। मैं रणवीर से इंस्पायर होके मैं अपने नेक्स्ट प्ले में रैपर बनी हूँ। रणवीर को अलाउद्दीन खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, खिलजी खिलजी। मैं क्या करूँ, 3 दिन से खिचड़ी खा रही थी, मेरा पेट खराब था। बैठिए ना मैम, बैठो बैठो प्लीज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अलाउद्दीन जी, आपसे नवाजुद्दीन बड़े हैं कि छोटे? नवाजुद्दीन कहाँ से आ गए? गैंग्स ऑफ वसेपुर से। अरे दीदी मजाक छोड़ो, मुझे ना भूख लगी, थोड़ा खाना बना दो प्लीज। मारू तेरे मुंह पे एक थप्पड़। बार बार तेरे लिए खाना बनाऊं, बार बार तेरे जीजे को मैं बाप बनाऊं। ज्यादा गुस्सा चढ़ाया ना तो एक मुक्का भी बना दूंगी, समझी? क्या देख रही है? पानी लेकर आ मेरे लिए। अच्छा अच्छा, जा यहाँ से। ला रही हूँ पानी, ला रही हूँ, लेके आ। हेलो आलिया। हेलो। फ्रूट वगैरह खा लिया? चाय पानी पी लिया? बहुत सारी फिल्मों में पैसा कमा लिया, सब उजाड़ दिया कि थोड़ा सा बचा लिया? Mic drop. भाभी ये क्या खा लिया पीले बेचाली लगा रखा तुमने आपने? सुन लिया? आलिया जी, आप कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई मोमोज पड़ा हुआ है। हाँ जी, ऐसे लग रहा है मैं चटनी डाल के खा जाऊँ आप। और देखो मेरा पानी आ गया, लाओ बेटा जल्दी फटाफट। पानी लो। ये लो। थैंक यू। पियो पियो। बस मेरा भर गया। भाभी आपकी बहन का भूत उतारा जरा, इसको रैप करने का भूत चढ़ा हुआ है इसको। देवर जी, आप ना मुंह संभाल के बात किया करो। सब देखो मेरी बहन के पीछे पड़े रहते हैं, इसने क्या किया ऐसे है? आप मेरे को एक बताओ, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है बताओ? बताना मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। आप भी शुरू हो गई सबके सामने, मेरे को नहीं मार। ले ले ले, मेरी छोटी जी बहन नाराज होगी। हाँ, मैं अपनी बहन को छूटा दूं। ले ले ले, अरे मेरी बहन, अरे ले, नाराज हो गया था। ले 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 ले, ले ले। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुझे रैप गाना है ना? नहीं मेरी करना। बहन को रैप गाना पाजी आज हम बॉम्बे वालों को बता देंगे, क्योंकि ये तो रैप करते हैं ना, हमारे पंजाब में क्या करते हैं। गर्ल्स आजो, गर्ल्स क्या रहे हैं आप सब? अरे जल्दी आओ, चला जाएगी वो। हाँ। चलो जी, 3, 2, 1। वे तुम नंगे आए थे, वे तू नंगा जाएगा, वे तू नंगा आया था, वे तू नंगा जाएगा। कभी एक दिन सादा भी टाइम आएगा, कभी एक दिन सादा भी टाइम आएगा। सादा सादा टाइम टाइम आएगा आएगा। सादा टाइम, सादा सादा टाइम टाइम आएगा आएगा। सादा टाइम। हाय नी, कितनी प्यारी आलिया, कितनी सोनी आलिया, कितनी प्यारी आलिया, कितनी सोनी आलिया। मैंने तेरा दिल करने वालिया, मैंने तेरा कुएं करने वालिया। दे 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 दे, दे दे भैया, दे 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 दे, करने वालिया। प्लीज प्लीज भाई प्लीज। भाभी तो बालियां मांग रही है, शर्म नहीं आती आपको? हमारे मेहमान है वो। कोई बात नहीं, पेंट दे दो। बाद में मुझे लेके जाना, मैं इधर डालूंगी। चलो फिर से बोले। कभी खिलजी बनता है, कभी सिम्बा बनता है, कभी खिलजी बनता है, कभी सिम्बा बनता है। उन मेरे रंगीन का तो पापा बनता है, उन मेरे रंगीन का तो पापा बनता है। पापा पापा, डैडी डैडी, मम्मा मम्मा, 2100 दे दो 1100 दे दो 500 दे दो 100 रुपया दे दो 50 रुपए 20। घर जाने का भाड़ा है,
कुछ तो दे दो। जितना है उतना ही दे दो। जी कुछ नहीं का। 350 करोड़ गए रोहित शेट्टी के पास, मेरे पास नहीं आए। कोई पैसा नहीं आपके पास। चलो फिर पूरी चलते हैं हम। ऑल द बेस्ट आपको गली बॉय के लिए। ओह माय गॉड देवर जी, ऐसे लड़के कहाँ से बनते, कौन सी फैक्ट्री से? 6 पैक, कितनी अच्छी स्किन। ऐसी मुझे 5 मीटर मंगवा दो ना। कितनी अच्छी स्किन है। क्या? अरे दीदी छोड़ना। क्यों ऐसे? वो शादीशुदा है दीदी, ऐसे नहीं करते। पता है मुझे, वो शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा, फिर भी लगे रहते हैं। सच में यार, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना जल्दी शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता ना उसका फिर कोई भी नहीं होता। चलो दीदी बहुत हो गया। मेरे को 5 मीटर मंगवा देना। आप बहुत प्यारी लग रही हैं थैंक यू कपिल। कसम से। आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी मजा आ गया। अच्छा, आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। उसके बाद बंटी और बबली 2 जो आ रही है, 16 साल हो गया आई थिंक। जी तो ये स्क्रिप्ट वो 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे आप? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। वाह। तो जो मजा है वो दुगना है। वो दुगना है। दुगना है। हमें तो पहली में भी इतना मजा आया था। आपके गाने अभी तक हमें ओ नच बलिए ओ चंचरा पोहा दो, कितना अच्छा। आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है ऑफ कोर्स, बिल्कुल देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे पे देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। आई मीन मतलब घुमा दिया है। अच्छा कपिल, आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल, थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सोचा था। जवाब ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट हैं। मतलब एक फिल्म हमारी बनती है उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य जी, सर की, जी। आदित्य चोपड़ा साहब। क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो, पारखी नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी। तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ कहने की जरूरत है? जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं। वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस, एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा मैम, आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्वीटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी
बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की क्या स्वीटी। बात है, वाह। अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। तो शर्वरी, जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम, बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है। मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है। Absolutely. तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम, बिल्कुल। यस। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम जी। कुछ गृहिणियों के सवाल हैं हाँ, कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो मैं नॉलेज तो होती हूँ है, मिडिल क्लास। नहीं, ये आपका मैं बड़प्पन है, असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं, वो तो है, पर जी। मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900। 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर। या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता वो रहता नहीं है ना। पता। मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? आपको पता है? मेरी मम्मी पहले पहले होता था, हाँ। लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है। Actually, बट आई डोंट डू इट नाउडेज। सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है। एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा। वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरन सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लेके आओ, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, जी। पैसे देती हैं, जी। लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे ही उग Actually- जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली Extra मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। और आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, ये बात आपको सूट करती है? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ, वो चबा लेती हैं और उसके बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना। एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती, अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा, सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई आगे जाती आगे है, चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है गिफ्ट में, थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई मुझे है? सोन पापड़ी बहुत पसंद है। आई लव सोन Same पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है हाँ, मुंह मेल्ट हो में। जाती है वो। कमाल है सोन love पापड़ी। it आई also. लव सोन पापड़ी। सेम यार। एक और बात मेरे मन में आ रही थी जी। कि जैसे फिल्म में आप आपके मन ट्रेन में में- जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कहीं वही मैं वही ऐसे- वही 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 वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है। और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना।
क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं। और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड Thank you. एंड टू पीपल Thank you, कि thank आप you, हंसा सकते हैं लोगों को। दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली। और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं। थैंक यू। थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड मेरे दिमाग में ऐसे आ गए। जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री नहीं। कुछ ना कुछ करने की आदत है। बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही। और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है, तो मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर। बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर। हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं। हाय हाय। नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर कैसे? वापस। आँखों से तूने ओहो। ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने मैंने आपके गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। थैंक यू। मैम आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी। और मेरी जो पैदाइशी है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ। और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी। कलकत्ता। तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता। तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे। वाह। तो के भाई करोड़पति में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज खेला खेले की खातिर जो सुपरस्टार भाई सनी देओल, बॉबी देओल यहाँ पे मौजूद है, और इनका साथ देवे की खातिर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है संतोष। संतोष काय मंतोष, ये लाइन हमारी मराठी चैनल पे आएगी। चलो। वैसा भाभी जी आपसे ऐसा रिक्वेस्ट है कि हमारे आंखों में आंखें डाल के मत देखिएगा, क्या है कि आप हमारे नैनों में खो जाएंगे। आपको गाना तो सुना है ना कि तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। खामोश चबड़गंजी, काम आए तो कह देना कि बाद में मैं बिजी हूँ। सनी और बॉबी आपको इस गेम में 4 लाइफलाइन मिलेंगी। फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल, पूछ के और चीटिंग करके। चलिए खेला शुरू करते हैं। रुक जाइए, खेला शुरू कीजिए। उससे पहले हम इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत ऐसा रिस्पेक्ट है, आपको इतना देखते आए हैं ना, आपके लिए एक कुछ तैयार करके लाए हैं, पेश करें। अर्ज किए हैं। करो। एक ही बार करो। अर्ज किए हैं। कितनी बार? ये हैं इंडस्ट्री के ब्रोस, कमाते हैं करोड़, परफॉर्मेंस देख के लोग कहते हैं वंस मोर। सनी की क्या बात है, 2.5 किलो का हाथ है, नाम में इनके कांप हैं, एक्शन के ये बाप हैं, पहाड़ हो या बिल्डिंग मार देते हैं जम बनाता है उखाड़ देते हैं एंड बम। ये है सोल्जर, रोमांस करते तोल कर, डांस करे जी खोल कर, एक्शन जिनकी हॉबी है, नाम इनका बॉबी है, गुस्से में ये गरम है, नेक जिनके करम है, पापा इनके धर्म है। वाह वाह वाह, तेरे हनी सिंह का योयो। चलिए खेला शुरू करते हैं। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया। आए देखिए। एक मिनट
एक मिनट, गड्डी लेकर निकले तो गड्डी किधर है? मेरा हाथ फंस गया, निकाल दो। एक मिनट यार। हाँ गड्डी किधर है? देखो गड्डी भाई, किधर है? मेरी गड्डी दिख नहीं रही लेकिन मेरे पास गड्डी है। ये देखो गड्डी, ठोको ठोको। मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। भाई एक बात बताओ, भाई गेम ऐसे कैसे स्टार्ट कर दी? स्टार्टर तो मेरे पास है। तेरे स्टार्टर का दी एंड हट। हट, चलो भाई शुरू करो शुरू करो। हम खाएंगे, लाइए अरे भैंस घास खाती है, पनीर नहीं खाती। तो चलिए पहला सवाल पूरे 10 रुपए के लिए खेला शुरू करते हैं। 15 रुपए का म्यूजिक बजा दिया, सवाल 10 रुपए का तेरा। सवाल ब्लैक मनी के ऊपर है कि ब्लैक मनी कितना ब्लैक होता है। सवाल पूछे। हाँ आपके ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन ए लाइट ब्लैक, ऑप्शन बी डार्क ब्लैक, वाह वाह क्या बात। ऑप्शन सी पिंक ब्लैक या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन की फिल्म वाला ब्लैक। भाई सवाल पे मेरे को शेर याद आ गया, वो मैं अर्ज करना चाहूंगा। भाई फूल खिलता है वो तो खिलेगा। खिलेगा खिलेगा भाई, खिलेगा खिलेगा। फूल खिलता है वो तो खिलेगा। मेरे पास 2000 का नोट है, छुट्टा कब मिलेगा? ठोक ठोक ठोक। वाह वाह, बहुत ही बकवास शेर। अगर टमाटर सस्ते होते मैं शायरी भी मारता। तो भाभी सन्नी जनता जवाब जानना चाहती, बताइए। जनता इधर बैठी है, जवाब इधर जानना चाहती है। उधर क्या देख रहे हो यार? जनता जवाब जानना चाहती है, चलो भाई ठीक है। तो बताइए ब्लैक मनी कितना ब्लैक है? आजकल तो सारा मनी वाइट हो गया है, ब्लैक तो रहा ही नहीं। बिल्कुल सही जवाब। एक मिनट, हम एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, अपनी राय दे देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा ऐसे धूप में रखेंगे ना उतना ब्लैक होएगा। इट इज ऑल ऑन सनलाइट। सनलाइट नहीं, वो तो फिर टैन मनी हो जाएगा ना। अरे टैन का नोट तो चल रहा है, उससे क्या इंडिया के लिए ब्लैक हो जाएगा, फॉरेनर के लिए टैन हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं। सही बोले हैं। बिल्कुल गलत जवाब दिया तुमने। तुमको मिलता है ये 500 का नोट। ये 500 का नोट तुम्हें मिलता है गलत जवाब देने के ऊपर। इसको बैंक में जमा करा दीजिएगा 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद जमा नहीं हो पाएंगे। ये क्या बात बोले? हमको कुछ हंसी तो आया ही नहीं। हर बात हंसी के लिए नहीं होती है, कुछ बातें देश के लिए भी की जाती हैं। जबरदस्ती गई। तेरे सू का चना। हैं? क्या बोले? ये सूचना है भाई, सूचना। सू का चना। इतना वाइब्रेशन मोड पे क्यों रहते हैं? आप जीत गए हैं 10 रुपए। ये लीजिए। Thank you. 1 सेकंड, ये 5 लीजिए। थैंक यू। बाकी आपका आधार कार्ड देख के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। गेम जीता है, कोई गैस सिलेंडर नहीं जीते हैं जो सब्सिडी दिए जा रहे हैं आप। अरे स्त्रीलिंग का पुलिंग। हमारे स्त्रीलिंग का पुलिंग मत कीजिए, ज्यादा पुल कीजिए हम खुल भी सकते हैं। तो अगला सवाल पूछते हैं पूरे 100 रुपए के लिए। पूरे 100 रुपए का होता है? 100 पूरा ही होगा ना, आधा 100 होता है का? पूरा 100। पूरा ही 100 होता है, आधा 100 तो 50 होता है। आपको इस सवाल में रिक्त स्थान भरना है कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, डैश डैश डैश। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, 70 किलो का आदमी 72.5 किलो का हो जाता है। ऑप्शन बी, आदमी ऊंट पर बैठ जाता है। ऑप्शन सी, आदमी उठता नहीं क्योंकि वो लेट सोया है। या ऑप्शन डी, मिट गया है, पड़ा नहीं जा रहा। भाई ये मेरे को सवाल ही गलत लगता है।
भाई जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो ये तो बताओ कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है? LLB पड़ता है या CA पड़ता है, लॉ पड़ता है, क्या पड़ता है? ये बताओ। या वो जो हाथ है पढ़ लिख के वो पैर बनना चाहता है, ऐसा कुछ हो है क्या? क्यों पड़ता है? तेरे बाजीराव की मस्तानी। फिर ठीक है, खामोश। अच्छा खामोश, हम खामोश हो जाएं? भाई देखो शत्रु भी इनका, गन भी इनकी, हम खामोश हो जाएं, सारा कुछ इनका, ये तो ठगी होगी ना बाद में। देखो भाई मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे मुंह में थूक फंस गया। मैं ना सीधी सीधी बात जानना चाहता हूँ, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे को काम बहुत ज्यादा है, युवराज की शादी भी है, मुझे घर जाके सोचना भी तुमको क्यों नहीं बुलाया। अरे बस ठीक है, चुप कर। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते, फोन और फ्रेंड आपके पास है, आप किसी से बात करना चाहेंगे, धर्म जी से बात कर सकते हैं आप। तो ये लगा धर्म जी का फोन। धर्म जी फोन उठाइए। और तुम तो उठाओ पहले फोन, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ स्पीकर फोन पे है। ओके बोलिए धर्म जी, बताइए। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये कैसा बेहुदा सवाल है, फोन लगाया वीर को लग गया जय को। दोबारा लगाता हूँ। धर्म जी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। 5 मिनट के एक्ट में इसको 50 टैलेंट दिखाने, भुक्कड़ कहेगा। खामोश। तो धर्म जी है, बच्चन साहब है, पिद्दू है, तो है क्या? मैं चल डॉक्टर ने चुरगलाते। Shut up! चलिए सवाल को मारते हैं गोली। डिशके। अगला सवाल पूरे 1000 रुपए के लिए। 1000 रुपए तो चलेगा नहीं। अगला सवाल 2000 रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहली फिल्म आपने की बरसात, दूसरी बार फिर आपने बरसात की, क्या प्रॉब्लम थी? आपके ऑप्शन है, पहली में स्पेलिंग मिस्टेक थी, ऑप्शन बी एक बार में मजा नहीं आया, ऑप्शन सी पहली बार बारिश कम पड़ी थी, या ऑप्शन डी कीचड़ आपको अच्छा लगता है। भाई इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया, अर्ज किया जाए। भाई बात उन दिनों की है जब मैंने वो शेर देखा था, इतना बड़ा शेर था, आप बिलीव नहीं करो, वाज द बेस्ट लाइन आई हैव एवर सीन। यू नो जू में था, पिंजरे में था, इस बात पे मुझे याद आ गया आज। तो बताइए बॉबी जी, आपका जवाब क्या है? पहली बार स्पेलिंग मिस्टेक। वाह, बहुत अच्छा जवाब। आप जीते 2000 रुपया। ये लीजिए कार्ड, मैं स्वाइप कर देता हूँ। ओहो, कार्ड स्वाइप करेंगे। कैश कल सवेरे मिलेगा। कार्ड हमने स्वाइप कर दिया है, पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इनके ये बहुत खाते हैं। अगला सवाल पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आप सबके कंप्यूटर के स्क्रीन पे सामने। तो धर्म जी का एक गाना था, आया सावन झूम के। वो सावन झूम के क्यों आया था? आपके ऑप्शंस ये है कि सावन देसी दारू की दुकान से आया था, ऑप्शन बी सावन के पैर में जख्म था, ऑप्शन सी सावन शशि कपूर का फैन था, या ऑप्शन डी आया सावन सीधा ही था लेकिन देखने वाले ने पी हुई थी, उसको लगा टेढ़ा है। भाई इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया, चल रही है ऑटो पीछे बैठी सवारी। ओए होए, वाह, चल रही है ऑटो पीछे बैठी सवारी, आगे ड्राइवर। इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे बॉबी जी से। बताइए सावन झूम के क्यों आया था?
सावन तो सीधा है जिसने जो देख रहा था उसकी पी हुई थी। बहुत सही जवाब। नहीं नहीं, ये सवाल जवाब सही है। अगर आपको शक है कि ये सवाल का जवाब गलत है तो आप ऑडियंस पोल कर सकती है। ऑडियंस पोल कर लेते हैं। पोल मंगाया जाए। ऑडियंस पोल आ चुका है, अब आप करिए जो करना है। तो बॉबी जी आप आइए, थोड़ा सा ऐसा डांस करेंगे तो जवाब ऐसा दिमाग में आएगा। हाँ, ऐसा होता है हमारे खेल में, ऐसा ही होता है। ये पोल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। एक बार सली बाजी और बॉबी बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाजी बहुत मजा आया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू बॉबी बाजी। यार और आपको पोस्टर बॉयज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और फ्यूचर में आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बाजी। वी लव यू।